Hi guys, I am Sahib from East Champaran. Welcome to my YouTube channel SS Mathematics and English classes. Guys, today we have to know about this matter that what should you do in our future? What should you do in your future? आपको अपने भविष्य में क्या करना चाहिए? And after intermediate, what should you do and how we have to do in our life? हम लोग अपने भविष्य में कैसे काम करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए। एक प्रोग्राम से कोई काम जब हम करते हैं तो बड़ा बेहतर होता है। सो गाइज, आज हम लोग इस पहलू पे, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दैट मीन्स टुडे आई वुड लाइक टू शो टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट सब्जेक्ट यू शुड सेलेक्ट इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। एक्चुअल में मैं अपना पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से और बता रहा हूँ कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं मैट्रिक के बाद वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और वो अपने गांव देहात में अपने बड़े जो भाई है, जो अपने से जो सीनियर सिटीजन है, उनसे पूछते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और वो सडनली उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन बच्चे से ये पूछना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। सबसे पहले क्या पूछना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है और उनका क्या टारगेट है। ये सारे बात जानकर पूछकर तब उसे सजेस्ट करना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। सम ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। कोई बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन हम सडनली उसे क्या सजेस्ट कर देते हैं कि आप आर्ट्स ले लीजिए, तो उनका लाइफ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए मैट्रिक पास होने के बाद। कैरियर इन इंडिया में, हमारे जो हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, इसमें एक स्टूडेंट के लिए क्या कैरियर होना चाहिए, आज इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले हम बता दें आपको कि एडमिशन लेने से पहले या कोई काम करने से पहले बड़ा सोच समझ के आजकल के जमाने में करना चाहिए, क्योंकि ये बात बताया गया आपको, बता दूं मैं कि अ गुड डिसीजन कैन सक्सेस यू। एक अच्छा डिसीजन आपको सफल बना देगा। आप सुने होइएगा या फिर देखे भी होइएगा, वन मिस्टेक गेम ओवर। एक गलत डिसीजन आपका क्या करेगा, आपका गेम ओवर कर देगा। सो इससे बेहतर होगा कि आप पहले समझ ले, जान ले, उसके बाद डिसीजन ले। तो गाइज, आज हम इस पहलू पे चर्चा करेंगे कि हाँ, मैट्रिक बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर यूपीएससी का तैयारी करना चाहता है, सिविल सर्विस का, या कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहता है, या उसका टारगेट क्या है, उस टारगेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज टारगेट, उनके टारगेट के अनुसार उनको एडमिशन लेना चाहिए और कोई काम करना चाहिए। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, अगर जो बच्चा मैट्रिक पास होने के बाद अगर इंटरमीडिएट में वो अपना एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि कैरियर इन इंडिया में क्या है। यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से, मैथ से, तो आपका मैथ्स फील्ड्स में क्या क्या आता है, कौन कौन से मतलब कि इसमें डिपार्टमेंट है, और कौन कौन सा चीज इसमें देखने को और पढ़ने को और सीखने को मिलता है, ये सारा चीज इसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो मैथ से जब आप पढ़ेंगे तो किस किस सेक्टर में आप जाएंगे, कितना स्कोप है, किस हिसाब से, ये सारा चीज आज हम जानेंगे। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अगर हम मैथ्स ले लिए तो मतलब कि क्या हम सिविल सर्विस, पुलिस डिपार्टमेंट का तैयारी कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मैथ्स ले या बायो ले या कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले, कोई भी सब्जेक्ट ले, आप सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं। आप आईपीएस, आईएएस का तैयारी कर सकते हैं, एडीसी मीन्स एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैथ्स फील्ड अगर आप लेते हैं तो आप सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इको जरूरी नहीं कि जो बच्चा आर्ट्स से है तो वो कर सकता है और जो साइंस से है वो नहीं कर सकता है, या फिर जो कॉमर्स से नहीं कर सकता है। आप सब लोग कर सकते हैं, चाहे फैकल्टीज साइंस, कॉमर्स, आर्ट, जो कुछ भी हो, जो बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैथ्स अगर आप लेते हैं तो सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं, जिसमें होता है आईएएस, आईपीएस। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, आईपीएस, आईएएस का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली जाए, मुखर्जी नगर में, यूपीएससी के लिए बहुत परफेक्ट जगह है। ठीक है। दूसरा, आप अगर मैथ से हैं तो आप आईएएस का तैयारी कर सकते हैं, आर्मी का तैयारी कर सकते हैं, एयरफोर्स का तैयारी कर सकते हैं, एनडीए का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। जिनके लिए एक एज लिमिट भी देता है। अब सपोज डेट, मान लीजिए कोई बच्चा बोला कि हाँ, हम बनना चाहते हैं, एयरफोर्स बनना चाहते हैं, और उन्होंने एडमिशन अपना ले लिया आर्ट सब्जेक्ट से। ठीक है। और जब आर्ट सब्जेक्ट से वो अपना एडमिशन ले लिए तो वो क्या करेंगे, कल ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आर्ट सब्जेक्ट से एडमिशन ले लिया, अब वो बनना चाहते हैं एयरफोर्स। तो होगा क्या कि ये जो एयरफोर्स के लिए जो एज लिमिट होता है 17.5, ठीक है, 17.5 से 21 साल तक होता है। अगर आप मैट्रिक मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं 15-16 साल में करते हैं, तो 2 साल अगर आप आर्ट्स से एडमिशन करा लिए तो आपका तो समय लैप्स हो गया ना। आप चाहेंगे कि आप फिर से हम साइंस से पढ़ के प्रिपेयर कर ले, तैयारी कर ले, तो ये टफ होगा।
सो इससे पहले कि हमको पहले ही जान लेना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। ओके, सो आप आर्मी या इन सब चीजें डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ लेना पड़ेगा, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। एमबीए हो या फिर बीसीए हो या फिर इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो आपका मैथ्स होना जरूरी है। मैथ्स नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर एमटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारा होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि आप बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, फिर आईटीआई भी आता है तो वो मतलब कि नॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन उनका भी अभी बहुत ज्यादा मांग है। और बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगर आप कॉमर्स से है तो सिर्फ मतलब कॉमर्स से है तभी बैंकिंग में जा सकते हैं, साइंस से है तो नहीं जा सकते हैं, आप साइंस से है तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर बात करूं कि साइंस से और कॉमर्स से, तो बेहतर अगर बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स ही बेहतर होगा। ओके, तो यहाँ पे इसमें बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हैं। एसएससी जैसे आईबी, सीबीआई, जो बहुत सारे बच्चे आजकल सीबीआई जो क्या बोलते हैं, सीआईडी जो है, बहुत सारे जो अभी सीरियल चल रहा है, तो वो जो सीबीआई है जिसमें जांच पड़ताल किया जाता है, सीबीआई, या फिर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ये डीएमएलटी, एमएलटी होता है, ठीक है। जब इंटरमीडिएट में आप जाइएगा तो इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हैं ये सब, ठीक है। और इन सभी सारे ऑप्शन के बाद सबसे जबरदस्त ऑप्शन, अगर आपने सही से पढ़ाई की है, अगर जो है कि अगर आपका अच्छा वेल एजुकेशन है, अच्छा से आपने पढ़ा है, तो अगर इन सबों में अगर आप नहीं कर पाए, अगर आपका बैड लक है, गुड लक नहीं हो पाया, तो याद रखिएगा अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप टीचिंग कर सकते हैं। जो एक टीचर, जहां तक मैं बता दूं कि टीचर जो होते हैं एक बहुत बड़ा रोल प्ले है इस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि टीचर के बिना, टीचर बहुत कुछ बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस सब कुछ बनाते हैं टीचर। तो आप टीचर भी अंत में बन सकते हैं बीएड करके, या फिर जनरल कंपटीशन भी इस सेक्टर से कर सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं बायोफील्ड का, ठीक है। तो बायोफील्ड में जो होता है, स्पेशली सारे लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। बायोफील्ड जो है, इस बायोफील्ड में आप जान ले कि सिविल सर्विसेज इसमें भी आती है, तो आप सिविल सर्विस कर सकते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, एडीसी, मतलब और भी बहुत सारे आते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं बायो से, जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं। तो या फिर नर्स, कंपाउंडर, ये सब बायोफील्ड में ही आता है। एग्रीकल्चर, जो खेत खलियान में जो होता है, खेतों में जितने सारे जो किसान जो कुछ भी उपज करते हैं, उपजाते हैं, तो वो सारे चीज एग्रीकल्चर में ही पढ़ा जाता है, जो बायोफील्ड से आता है, ठीक है, जो जूलॉजी, बॉटनी के बारे में कुछ होता है। उसके बाद मेडिकल, बी फार्मा भी आप कर सकते हैं, जिसका बहुत मांग है अभी विदेश में भी और अपने इंडिया में भी। और मेडिकल है, मेडिकल स्टोर भी आप शॉप खोल सकते हैं, चला सकते हैं। और लास्ट में इसमें भी ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन, कि लास्ट में आप टीचिंग भी कर सकते हैं, जब अच्छा शिक्षा प्राप्त किए तब, और नहीं किए हैं तो मुश्किल होगा। तो आप लास्ट में इसमें भी टीचर बन सकते हैं, या इसमें भी जनरल कंपटीशन और गवर्नमेंट जब बहुत सारे आते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात, बायोफील्ड जान गए, मैथ जान गए। अब हम बात करते हैं कॉमर्स का। तो कॉमर्स में ये देखिए सीए, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स से करने के बाद अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिया आप, तो आपका कितना वंशेज खाएगा बैठकर, इसमें इतना इनकम है, ठीक है। ये तो इंसान ही करता है, आप लोग भी कर सकते हैं। बताया गया, इट इज सेड दैट मैन कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एक इंसान हर चीज कर सकता है, बिकॉज इम्पॉसिबल से जाए इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जब खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूं, सो आप इजिली कर सकते हैं। और आप देखिए ना, इस दुनिया में जो भी काम हो रहा है एक इंसानों के द्वारा हो रहा है, एक लोग ही करते हैं, एक स्टूडेंट ही करते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये बात रहा, ठीक है। दूसरी नंबर बात बता दूं आपको कि आप बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं। इसमें जो होता है जेईई मेंस, आईआईटी भी होता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। फिर जनरल कंपटीशन इसमें आएंगे, होटल मैनेजमेंट, इसमें भी लास्ट में है, टीचर आप कर सकते हैं। अगर बैड लक हुआ, बैड लक मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बैड लक हो, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आप बहुत आगे तक जाए, ठीक है। ये मेरी दुआ है, दिली ख्वाहिश, तमन्ना है कि हमारे देश के नहीं, इस दुनिया के जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी लोग हैं, सब लोग सक्सेस हो, सबको ही अपने लाइफ में बहुत अच्छा से अच्छा काम करे, बहुत आगे तक जाए, ठीक है। दूसरी नंबर बात, ये टीचर बन सकते हैं, बीएड। यहाँ पे एक बात लिखा गया है, रिस्पेक्ट योर टाइम गाइज, मतलब आप अपने टाइम पे ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये बताया जाता है, इट इज सेड दैट द टाइम विल पास, नेवर द टाइम विल कम। जो समय बीत जाता है, चला जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है। सो समय जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगा, पछताकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरा बात, अब हम बात करते हैं आर्ट्स फील्ड का। तो आर्ट्स फील्ड में आप देखें कि आर्ट्स फील्ड में क्या होता है, हमने इन सबों के बारे में जाना, आर्ट्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई साइंस से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आर्ट्स से तो हम कुछ नहीं कर सकते। नो, इट इज नॉट सो, इट्स अ बैड हैबिट। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया कि आप आर्ट्स से पढ़े तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आर्ट्स से भी पढ़ के बहुत कुछ कर जाते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आर्ट्स से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, साइंस है तभी हम कुछ कर पाएंगे, या फिर आर्ट्स है तभी कुछ कर पाएंगे, साइंस है तो नहीं कर पाएंगे, कॉमर्स से तो नहीं कर पाएंगे। सबका
अलग अलग टारगेट होता है, सबका अलग अलग व्यूज होता है, उसका एम्बिशन होता है, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं, ठीक है। सबका अलग है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस मैटर दैट एवरीबडी हैज डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ऑल्सो। सभी के पास अलग अलग गुण है, हुनर है, स्किल है, और सबका अलग अलग टारगेट है। तो जो इंसान जिस सेक्टर में जाना चाहता है उसमें पा सकता है। और मैं बता दूं आपको कि आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसी सेक्टर में जाइएगा। ये मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है। अब आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो गलती से भी आप कॉमर्स सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। सो जिंदगी मिली है तो ये गॉड का सबसे बड़ा वेल अपॉर्चुनिटी है दैट यू बॉर्न इन ह्यूमन। आप इंसानों में जन्म लिए हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है। तो लाइफ जब एक बार मिल रहा है मेरे भाई, तो उसका सही उपयोग करें और जिंदगी में कुछ करे और अच्छा काम करे, और लोगों को जो है कि आप इंस्पायर करें, लोगों के होठों पे मुस्कान दे, खुशी दे, ठीक है। गलत कामों पर ध्यान न दे, ठीक है। तो लाइफ मिला है तो इसका मजा लीजिए और सही जगह पे इसका यूज कीजिए और इसका कोई अच्छा काम करें आप, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लाइफ में सक्सेस हो, अच्छा काम करें, ठीक है। किसी को तकलीफ ना दे, सारा दुनिया तो इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, तो आप अच्छा काम करें। दूसरा, आप इसमें भी सिविल सर्विस तैयारी कर सकते हैं, IAS, IPS, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा आता है, जैसे NTPC और भी बहुत सारे आते हैं। तो थोड़ा आवाज फंस रहा है, एक्चुअल में रीजन ये है कि आवाज फंसने का रीजन ये है कि थोड़ा फास्टिंग में है, सो कट बार बार सूख जा रहा है, ठीक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जॉब जैसे NTPC आता है, इसमें भी आप BEd करके टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास वेल नॉलेज है तो, ठीक है। क्योंकि टीचर बनना इतना आसान भी नहीं, टीचर ही नहीं, दुनिया का कोई भी काम करना मुश्किल भी नहीं है, तो मतलब कि आसान है तो टफ भी है, क्योंकि अगर आप अच्छा से करेंगे तो बेहतर है। वरना बहुत सारे लोग जो होते हैं नाम के लिए करते हैं, ओनली फॉर नॉमिनल। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको वो काम करना है कि लोग आपसे खुश हो सके, अच्छा कर सके, ठीक है। तो परफेक्ट बनना है, ठीक है, कोशिश करना है कि आपका लेवल अच्छा हो, ठीक है। वरना ये कंपटीशन के एज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि आजकल कंपटीशन का जमाना है। नॉर्मल आप नॉलेज लेके सोचिए कि हम कुछ कर ले, तो नहीं होने वाला है। आप देखिए ना, SSC का फॉर्म आता है, बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, तो बच्चा का क्या परफॉर्मेंस है, कितना ज्यादा मतलब कि मार्क्स लेकर आना पड़ रहा है, कंपटीटिव एज है। अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो आप पहले ही मतलब कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। सो बेहतर है कि आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त, अच्छा मतलब कि नॉलेज प्राप्त करें, अच्छा रिजल्ट ले, तब जाकर आपका कुछ हो पाएगा। तो ये आर्ट्स का था, इसमें और भी बहुत सारे आते हैं। अब ऐसा नहीं कि हाँ साइंस का लंबा लिस्ट देकर, कॉमर्स का लंबा लिस्ट देकर, बायो का और कॉमर्स का इतना और आर्ट्स का देख के आपका दिल छोटा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी सेक्टर से कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका चॉइस है, जैसा आपका टारगेट है, ठीक है। तो इसमें बता दिया गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जो अब ये कोई जरूरी नहीं कि देखिए इसमें आर्मी लिखा हुआ है, जो बच्चा आर्ट्स से पढ़ता है वो भी आर्मी बनता है, आर्ट्स वाले भी आर्मी बनते हैं। हाँ, आप एयरफोर्स नहीं बन सकते आर्ट्स से है तो, ठीक है, बट आर्मी उसमें लिखा गया, इसमें नहीं, तो आप आर्मी बन सकते हैं। इट इज नॉट सो दैट यू कांट बिकम इफ योर एडमिशन इज दैट विद आर्ट सब्जेक्ट। अगर आपका नाम आर्ट सब्जेक्ट से है, अगर आप आर्ट से पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग विद आर्ट्स, तो आप आर्मी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट सो, ऐसा दिमाग में नहीं पालिएगा, ठीक है। जहां तक मुझसे हो पाया मैंने कोशिश किया कि अच्छा से अच्छा मैं आपको कंटेंट दे सकूं और बता सकूं, ठीक है। तो गाइज इतना सारा चीज मैंने आपको बताया, ये सारे चीजों के पीछे एक राज है। राज ये है कि आप सारा चीज तो देख लिए, लेकिन अगर आप इसे करना चाहें तो इसको करने के लिए आपको 2-3 टिप्स जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बताया गया है इट इज इजी टू से बट डूइंग इज हार्ड। कहना आसान है बट करना बड़ी ही मुश्किल है। तो करना मुश्किल है, ये बात सत्य है, ये बात फैक्ट है कि करना मुश्किल है, लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि मुमकिन, अगर ये मुश्किल है तो ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। समझ पा रहे इस चीज को? ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, टफ है तो नहीं हो पाएगा। मैंने भी पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो साइंस से पढ़ रहे हैं। अभी 2 बच्चा आर्मी का एग्जाम निकाला है, दौड़ निकाला है, तो आप भी कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। सो इन सब चीजों को बताने के लिए अब 2-4 कंसेप्ट मैं आपको देना पसंद करूंगा, ठीक है। सफल होने के लिए, सफल होने का कुछ नुस्खा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा वहां से कपड़ा दीजिए। सफल होने का कुछ नुस्खा आपको बता दूं मैं। ओके, है, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए। माय नेम इज मोहम्मद साहब अली, दिस इज साहब। सो ये साहब सर की कुछ बातें हैं जो आप जान ले गाइस। साहब सर, तो ये सबसे साहब सर आपको कुछ सबसे सत्य बात बता रहे हैं, जो आप फॉलो करें तो लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है।
तो ये ससे साहब सर से सुन लीजिए कुछ बात। अगर ससे सफल होना चाहते हैं तो, अगर ससे सफल होना चाहते हो तो ये साहब सर की कुछ बातें जान लीजिए। तो मेरे दोस्तों इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि हाँ आप मेरा बात नहीं सुनेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ तर्क है, कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप इस चीज को जान ले। सो गाइज यहाँ पे आपका अपना साहब सर कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। सबसे सफल होने के लिए 2-4 नुस्खा है जिसको आप ट्राई करें, मतलब कि उस चीज को फायदा उठाए। तो सबसे सफल होना चाहते हैं तो स से शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं वो जो हमारे देश का जो संविधान लिखे हैं, उन्होंने बताया कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो मतलब कि बहुत बलवान होगा, शेर जैसा दहाड़ मारेगा। सो शिक्षा एक बड़ी ही पवित्र चीज और बड़ी ही अच्छा चीज है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस मैटर दैट इन दिस वर्ल्ड विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं हो इस दुनिया में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर पाएंगे, खा कमा लेंगे, एडजस्ट वाली जिंदगी गुजारेंगे, बट आप जैसा जीना चाहते हो वैसा नहीं जी पाएंगे। तो ये शिक्षा बहुत अच्छा चीज है। बिना शिक्षा के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो आप शिक्षा पे ध्यान दें, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि ये ससे शिक्षा पे ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर बात, ससे संस्कार भी सीखे, ठीक है। संस्कार पे भी आप ध्यान दें, ठीक है। संस्कार पे भी आप ध्यान दें कि आपका संस्कार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, सम टाइम वी लिसन दैट, कभी कभी ये बात सुनने को मिलता है गांव समाज में कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है अपने बच्चे को बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन दिए, हायर क्वालिफिकेशन उन्होंने प्राप्त किया, बहुत अच्छा से पढ़े, लेकिन फिर भी वो उनके पास अच्छा संस्कार न होने के एवज में जो पेरेंट्स है, जो अपने जितने सारे पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को पढ़ाए और किसी भी कारणवश अच्छा संस्कार न दे पाए, तो हुआ क्या कि वो बच्चे उनको बुढ़ापे में साथ नहीं दिए। एम आई राइट और रॉन्ग? स्पीक राइट। इट्स राइट मैटर। ये बिल्कुल फैक्ट बात है मेरे दोस्तों। आप गौर से ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छा संस्कार बच्चे को नहीं दिए, स्टूडेंट को अच्छा संस्कार नहीं दिए, तो याद रखिएगा वो पढ़ तो लेगा, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो आपको साथ नहीं देगा। तो ये डिसिप्लिन संस्कार होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे अच्छा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी माँ बाप का सहारा नहीं बन पाते बुढ़ापा में। जैसे आप सुने भी होइएगा कि एक माँ और बाप मिलकर 5-7 बच्चे को पाल लेते हैं, 2-4 बच्चे को पाल लेते हैं, लेकिन ये 2-4 5-7 बच्चे जो होते हैं बुढ़ापे में एक माँ बाप का सहारा नहीं बन पाता है। इट्स अ बैड हैबिट, ऐसा नहीं होना चाहिए और बहुत बुरा बात है। जो बच्चे ऐसे करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से, क्योंकि मैं बता दूं जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी का नहीं होगा। इट्स राइट मैटर। दूसरी बात है तो ये ससे शिक्षा पर ध्यान दे, ससे संस्कार पे ध्यान दे, इसके साथ साथ ससे संगति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये ससे संगति भी अच्छी होनी चाहिए। संगत जानते हैं ना आप लोग, क्योंकि आप कभी कभी ये बात सुनते होइएगा, कभी कभी सुनने को मिलता होगा, सम टाइम यू लिसन दैट इन आवर सोसाइटी, कभी कभी अपने सोसाइटी में सुनने को मिलता है हमें कि फलना के बेटों के जोरे ना रहिए, ऐसा सुनने को मिलता है गांव देहात में, क्योंकि उसका कैरेक्टर बड़ा खराब है, उसके साथ रहेंगे तो हम खराब हो जाएंगे, तो ऐसा कभी कभी सुनने को मिलता है। सो मैं चाहता हूं कि आपका संगति अच्छे लोगों से होना चाहिए, और अच्छा संगति तब होगा जब आपके माँ बाप अच्छा संगत है, उनका जब अच्छा संगत है। समझ में आ रहा है? क्योंकि याद रखिएगा एक अच्छे माँ बाप के बच्चे अच्छे ही होते हैं, अगर 1-2 खराब निकल गए तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर कर ले तो अलग बात है। तो ये देखिए, ससे शिक्षा, ससे संस्कार। दूसरी नंबर बात, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी आपका होना चाहिए। एक ये यूनिटी बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होइएगा, आप लोग जानते भी होइएगा, और नहीं जानते तो जान लीजिए, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। एकता में बल है, एकता में ताकत है। बिना यूनिटी के आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। आप देखिए ना, हमारे देशों में भी या कहीं पे भी, या हमारे जो संयुक्त मेरा परिवार है, अगर उसमें यूनिटी टूटती है तो हम लोग कितने कमजोर हो जाते हैं। सो मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा गाइस कि आपका यूनिटी बना रहे। अगर जो लोग भी टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो यूनिटी बहुत बड़ा जरूरी है। और ये कहा भी गया है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ताकत है। तो हम लोगों के साथ एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और दूसरी नंबर बात कि हम लोगों का भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि हम लोगों को सबसे बड़ा रोल प्ले करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ये जितने सारे चीजें वो बाद में होनी चाहिए। पहला बात, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम इंसान हैं। सो हम लोगों का यूनिटी बहुत मायने रखता है, यूनिटी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों, यूनिटी बहुत बड़ा मायने रखता है।
हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों से मैं पहले आपको बता दूं कि पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो सिख है, ईसाई है, आई डोंट फॉलो, मैं ऐसे बातों को फॉलो नहीं करता हूँ और आपको भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसानियत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी रामायण में, किसी गीता में, किसी बाइबल में या कुरान शरीफ में भी कहीं नहीं लिखा गया है कि हम एक दूसरे से फाइट करें, एक दूसरे को नीचा दिखाए, एक दूसरे को तकलीफ दे। समझ में आ रहा है? सो याद रखें, आपको यूनिटी बना रहना चाहिए, एकता होनी चाहिए और एक अच्छा संस्कार होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों कि ये जो देख रहे हैं गाइस, से सफल होना चाहते हैं तो ये 3-4 बातों पे आप याद रखें और इन 3-4 बातों को दिमाग में डाल के रखें। और सफल होने के लिए सबसे सफल होने के लिए ना 100 नुस्खा आजमाना पड़ता है, लेकिन असफल होने के लिए तो एक ही नुस्खा काफी है। समझ में आ रहा है? सो ओके, जस्ट इन दैट गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और जो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। दूसरी नंबर बात, अगर आप कमेंट करने में या किसी चीज में असफल रहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप देखें यहाँ पे 9523928626। मैंने जो बोला वही लिखा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जो है कि बहुत सारा जो है कि गलत काम भी हो रहा है, ठीक है। वो दूसरे सारे लोग नंबर डाल के कुछ अलग अलग कर सकते हैं। सो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी नंबर बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगला कंटेंट जो है इससे भी बेहतर आने वाला है। ये जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर आएगा, बस मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। तो इससे बेहतर आएगा। अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें और किस टाइप पे, किस पहलू पे, कौन से चैप्टर पे, कौन से बात पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। और ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हो सके तो लोगों को आप खुश करें और लोगों को सपोर्ट करें, एक दूसरे के होठों पे मुस्कान दे, हेल्प करें, मदद करें, यही इंसानियत है। ये मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। द टाइम इज नॉट अलाइंग, सो